नमस्कार, आप देख रहे हैं 7C हिमाचल आजकल और मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों की ओर रुख करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। सिरमौर जिले में बारात ले जा रही 4 छोटी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बही। अनेकों बाराती लापता, बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। सत्ता का दोबारा इतिहास दोहराने प्रदेश में जी जान से जुटी भाजपा। मिशन रिपीट को लेकर भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने किया दावा, जनाधार रखने वाले नेताओं को मिलेंगे टिकट। चुनावों के दौर में कर्मचारियों का प्रदर्शन सरकार के लिए बना बड़ी सिरदर्दी। एक साथ अनेकों संगठन ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। ऊना में हत्या का मामला सुलझा। नाबालिग बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी अपनी ही मां की हत्या की साजिश। और अब खबरें विस्तार से। सिरमौर जिले में नाहन विधानसभा क्षेत्र के तहत नलकाखोर गांव के निकट हरिपुर खाला नामक नाले में अचानक पानी का बहाव बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण बारात ले जा रही 4 छोटी गाड़ियां पानी में डूब गई। इनमें से एक शव लगभग 16 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य के क्षेत्र से बरामद हुआ है, जबकि एक 12 वर्षीय लड़की को लोगों ने बचा लिया है। अभी तक बड़ी संख्या में बाराती लापता हैं और वहीं प्रशासन ने बचाव कार्य जोरों से शुरू कर दिया है। सिरमौर जिले के नाहन में बारातियों से भरी 4 गाड़ियों के डूब जाने की सूचना मिलते ही उपायुक्त पदम सिंह चौहान, मुख्य संसदीय सचिव सुखराम चौधरी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदर मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्यों का जायजा लिया। एक बाराती का शव बरामद कर लिया गया है, जो बहता हुआ लगभग 16 किलोमीटर दूर हरियाणा राज्य में पहुँच गया था। पानी में बह रही 12 वर्षीय एक लड़की मनीषा को बचा लिया गया। उपायुक्त पदम सिंह चौहान ने बताया कि बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया है। यह पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि बारातियों में से कितने लोग सुरक्षित बच निकले हैं। शादी थी ना ये यहाँ से ही, तो शादी से बारात जा रही थी जो नलके से मात्र में जा रही थी जो, तो अभी यहाँ से नदी से गुजरे थे जी, यहाँ से वो रास्ता गुजरे जी नदी से ही। तो हम यहाँ पे ना ये लकड़ियों पकड़ने के लिए आते हैं जी नदी में। तो हमने उस लड़की को देखा ही, उसको बचाया जी हमने पहले तो, और तब उसमें एक आदमी भी था जी जिसको हम बचा नहीं पाए। दादा कहते थे इसको। हाँ जी, लड़की उसको अपना दादा बताती है जी। सिरमौर जिले के नाहन में बारातियों से भरी 4 गाड़ियां डूबने की घटना को कवर करने पहुंची मीडिया की टीम को प्रशासन और स्थानीय लोगों ने टुकड़ों में जो कुछ समझाया, उसके बावजूद कुछ प्रश्न अभी भी अनुत्तरित ही हैं। बारातियों से भरी कुल 8 में से जिन 4 गाड़ियों के सुरक्षित बच निकलने की बात की जा रही है, वे मौके पर कहीं भी नजर नहीं आ रही। प्रशासन की ओर से मात्र 8 बारातियों के लापता होने की बात की जा रही है, लेकिन सुरक्षित बचे बाराती कहां हैं, इसका किसी के पास भी जवाब नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लापता बारातियों की संख्या कहीं अधिक है। बहुत ही दुखद हादसा, बारात के लिए जाते समय पानी आने से गाड़ियां पलट गई। अभी तक की सूचना के अनुसार 8 लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। 125 के करीब लोग बाराती थे। एकदम से पानी आया है, हम भी स्पॉट पर खड़े हुए हैं और पूरा प्रशासन, जिलाधीश, एसपी, एसडीएम, पूरी फोर्स के साथ यहाँ पर हैं। प्रयास कर रहे हैं जितनी जानें बच सकती हैं और जो हताहत हैं उनको तलाश करके निकाला जाए। लगभग 11 बजे जैसे हमें पता चला कि एक बारात नग्गल से जो है वो मात्र जा रही थी। इस नदी में अचानक पानी आने से 4 गाड़ियां उसमें फंस गई और उसमें लगभग 8 आदमी उसमें बह गए हैं और एक जेसीबी के माध्यम से जेसीबी वाले ने उन लोगों को बचाने की कोशिश की है। उसी समय से सारा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। लगभग 100 के लगभग पुलिस के जवान और लोकल व्यक्ति उन डेड बॉडी, उन व्यक्तियों को ढूंढने के लिए नीचे गए हुए हैं। एक बॉडी अभी तक जैसे सूचना मिली है वो उपलब्ध हुई है। बहुत दुखदायी घटना है। नलका में 2 लड़कों की शादी थी। वो सुबह मातर के लिए बारात रवाना होनी थी सुबह 10 बजे। जैसे ही बारात रवाना हुई हरिपुर की तरफ चली, उसके कुछ क्षणों बाद ही भारी बारिश, ऐसे जैसे कि बादल टूट चुका हो, ऐसी बारिश हुई और बीच
खाले में हरिपुर और नलका संभालकर से जो नदी हुई, वहाँ दोनों खालों के जो संगम था उसमें हमारी 5 गाड़ियाँ बिल्कुल उसमें बह गई हैं। 3 गाड़ियाँ हमने रस्सों से लटकाई हुई हैं। 3 गाड़ियाँ हमारी सुरक्षित बची हुई हैं। उनमें कुछ लोग हमारे सुरक्षित बच चुके हैं, लेकिन हमें 8 लोग अभी भी लापता हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक जो हम लोगों ने ढूंढा है, अभी 8 लोग हमें नहीं मिले हैं। हिमाचल प्रदेश में बरसात का मौसम अक्सर प्राकृतिक आपदाओं की सौगात लेकर ही आता है। बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से हर वर्ष यहाँ करोड़ों का नुकसान होता है। नाहन में बारातियों से भरी गाड़ियों के डूबने की घटना में भी वहाँ बादल फटने की आशंका ही व्यक्त की जा रही है। सतीश शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, नाहन। विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही बांटे जाएंगे। ये बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने बंगाणा में पार्टी कार्यकर्ताओं के अभ्यास शिविर के दौरान कही। भाजपा के मिशन रिपीट के तहत प्रदेश भर में आयोजित किए जा रहे इन अभ्यास शिविरों में पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकार की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि विधानसभा चुनावों में सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही पार्टी के टिकट आवंटित किए जाएंगे। वे बंगाणा में आयोजित पार्टी के अभ्यास शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को अब भाजपा के प्रति किसी भी तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वे खुद अपनी पत्नी के साथ सीडी कांड में फंसे हुए हैं। हम कार्यकर्ताओं को पार्टी के द्वारा और प्रोफेसर धूमल के द्वारा किए हुए कामों की जानकारी दे रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी के अपने बुरे हाल हैं, सीडी कांड में फंसे हुए हैं, उनकी धर्मपत्नी फंस गई है। इससे बड़ी शर्म की बात और कोई नहीं हो सकती कि वीरभद्र सिंह की आवाज़ और उनकी धर्मपत्नी की आवाज़ मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जो सीडी जग जाहिर की थी कुछ वर्ष पहले, उस सीडी में है कि किस तरह से वो पूंजीपतियों से पैसे मांग रहे हैं। वो वीरभद्र सिंह आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या बोलेंगे, जो कोर्ट में केस भुगत रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पार्टी के टिकट वितरण में प्रदेश के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, हाई कमांड बैठेगी दिल्ली में। जो लोग वह हैं हमारे पार्टी के नेता, उन लोगों के माध्यम से, उनके सहयोग से, और जो प्रदेश में सर्वे हो रहा है उस सर्वे को आधार मानते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत जो सुनिश्चित होगी, उस प्रत्याशी को पार्टी टिकट देगी और पार्टी के सभी नेता इस पर विचार मंथन करते हुए एक मत से टिकटों का बंटवारा करेंगे। भाजपा ने विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए प्रदेश भर में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। जगह जगह शिविर आयोजित कर उनसे सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं। ऐसे में उभरने वाले टिकट के दावेदारों के लिए जवाब पहले से तैयार है कि टिकट तो सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही दिए जाएंगे। हरपाल सिंह, बंगाणा, 7C हिमाचल आजकल। राजधानी शिमला में जल जनित रोगों के फैलने का सीजन शुरू हो गया है। दूषित पेयजल की आपूर्ति के कारण यहां वर्षा ऋतु में हर वर्ष डायरिया, डायसेंट्री और पीलिया जैसे रोग सिर उठा लेते हैं। इस वर्ष भी मॉनसून ने अभी दस्तक दी ही नहीं है कि अस्पतालों में पानी से होने वाले रोगों के मरीज आना शुरू हो गए हैं। पीड़ित लोग काफी संख्या में आ रहे हैं। चिकित्सकों के मुताबिक इन रोगों के फैलने का मुख्य कारण दूषित पेयजल का उपयोग करना है। उन्होंने कहा कि ये बीमारियां बच्चों व गर्भवती महिलाओं को सबसे अधिक अपनी गिरफ्त में लेती हैं तथा इससे बचने के लिए पानी उबालकर पीना ही सुरक्षित रहता है। बीमारियां रहती हैं, ये इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज में की कैटेगरी में लाते हैं और ये बीमारियों में मेन तो रहता है डायरिया रहता है, डायसेंट्री रहता है, फिर गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है और इसी से जुड़ी हुई फिर जॉन्डिस की रिलेटेड बीमारीज भी इसी में आती हैं। मेनली तो इसी में कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग। मई की जो हमारी फिगर्स हैं पूरे ज़िले की, उसमें लगभग 3000 केसेस हमारे पास आए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। पानी जो हम ले रहे हैं वो अलग अलग सोर्सेज से मिलता है। कुछ उसमें अच्छे सोर्सेज भी हो सकते हैं, कुछ में थोड़ा कमी भी रह सकती है, बट फिर स्टिल कोई भी चीज़ प्रूफ नहीं हो सकती है। तो हम सिर्फ यही एडवाइस कर सकते हैं मैसेज को कि तो उसमें बेस्ट इज़ कि पानी को उबाल के पिएं। बरसात में इस तरह की बीमारियां काफी अधिक रहती हैं, इसलिए चिकित्सक लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में लोगों को पानी उबालकर पीने की सलाह चिकित्सक दे रहे हैं। नीरू शर्मा, 7C हिमाचल आजकल, शिमला।
शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या का कम होना चिंताजनक है। हमीरपुर के कन्या विद्यालय में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ करते हुए धीमान ने कहा कि सरकार प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठा रही है। इसके तहत जहां स्कूल में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वहीं शिक्षकों की भी पर्याप्त संख्या में तैनाती की जा रही है। शिक्षा मंत्री आईडी धीमान ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की हर साल घटती संख्या चिंता का विषय है। कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर में अटल वर्दी योजना का शुभारंभ करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी लोगों का आह्वान किया कि वे स्कूलों में छात्रों की पर्याप्त संख्या सुनिश्चित करने के लिए सरकार का सहयोग दें। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने शिक्षा क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की है और आज हिमाचल का देश में अपना एक अलग स्थान है। अटल वर्दी योजना के बारे में धीमान ने कहा कि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में इसका कोई जिक्र न होने के बावजूद भी सरकार छात्रों को मुफ्त वर्दी उपलब्ध करवा रही है। आप हैरान होंगे कि एक जमात से लेकर के 10वीं जमात तक हमने कहा था कि 10 लाख बच्चों को ये मई 9 को हमारे आदरणीय अध्यक्ष दिल्ली से नाहन आकर के इस गुरुद्वारे का शुरुआत कर चुके हैं। बाकी 6 जिलों में ये वर्दियाँ जो हैं वो बच्चों को मिल चुकी हैं और 6 बाकी में हमीरपुर में ये वर्दी ब्लॉक हमीरपुर को मिली है। अन्य ब्लॉकों को 26 जुलाई से पहले ये वर्दी मिल जाएगी ताकि बच्चे छुट्टियों में ही इनको सिला लें। साल में 2 बार, एक बार ये अप्रैल और मई में और दूसरी बार ये अक्टूबर में बच्चों को वर्दी मिलेगी। इस मौके पर विधायक उर्मिल ठाकुर सहित कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल शिमला। प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए उद्योग विभाग द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। सिरमौर में उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से उद्योग विभाग ने कालाअंब में जोहड़ों और पांटा के कोलन में 443 बीघा भूमि के अधिग्रहण का मामला सरकार को भेजा है। प्रेस से मिले कार्यक्रम में जिलाधीश पदम सिंह चौहान ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 4 सालों में उद्योग विभाग ने औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत ढांचा उपलब्ध करवाने के लिए 8 करोड़ की राशि खर्च की है। 4 वर्षों में यहाँ जिला सिरमौर में हमारे जो 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं कालाअंब और पांवटा में जो इसमें प्रगति हुई है उसका इन्होंने संक्षेप में वर्णन किया है। और इसके अतिरिक्त हमारी जो सरकार है वो इंडस्ट्रीज और डेवलप हों इसके लिए भी कटिबद्ध हैं। इसी श्रृंखला में उन्होंने अभी इसी जो इंडस्ट्रीज एरिया को और बढ़ाने के लिए एक जोड़ों में, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि जो गांव जोड़ों में कालाअंब में 643 उसका जो बीघा का एक्वायर करने का, प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने का जो प्रस्ताव है वो सरकार को भेजा है और बहुत संभावना है कि ये स्वीकार हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो कोलर तहसील पांवटा में 200 बीघा जमीन जो है वो सरकारी है, उसका भी प्रस्ताव सरकार को भेजा है और पूरी संभावना है कि ये अप्रूव हो जाएंगे। 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।